स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स में पुलिस बनना या कोई भी इवेंट में पुलिस का रोल प्ले करना एक गौरव की अनुभूति की जाती है। और जहाँ पर अभी हम हैं, कभी बीहड़ जंगलों के रूप में रहा ये स्थान, अब आधुनिक शिक्षा का स्पेशली ट्राइबल एजुकेशन का जेमिनीस आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में देश और दुनिया में प्रतिष्ठित है, जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इवेंट्स के माध्यम से दुनिया भर के लोग आते हैं। और हमारे साथ में है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बाल मुकुंद जी वर्मा साहब, जो आदिवासी मीणा समाज से आते हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान में अलग अलग इलाकों में अपनी नौकरी की है, एक लंबा अनुभव है। सर, एक पुलिस ऑफिसर्स के नाते यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट, यूनिवर्सिटी के निर्माण में भूमिका और उसके साथ में सामाजिक और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं का समन्वय किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं, और उस चीज़ को आपने जिया है? देखिए, पुलिस प्रशासन पुलिस सेवा में हम आए, इसके पहले जो पढ़ाई हमने की जी। वो ग्रामीण क्षेत्र से ही की, क्योंकि ग्रामीण में कोटा ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। जी। वहाँ घर परिवार वाले खेतीबाड़ी का ही काम करते थे, पढ़ाई का कोई माहौल था नहीं। लेकिन उनका ये ज़रूर था कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों में आएंगे। तो उसी हिसाब से हमने पढ़ाई की, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही जो है ना ग्रहण की। उसके बाद में फिर आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कोटा आए। कोटा में जब पढ़ने आए तो यहाँ पे हमारा संपर्क हुआ स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक श्री भैरूलाल जी कालाबादल साहब से। उस समय वो समाज में शिक्षा का काफ़ी अभाव था, स्पेशली मीणा समाज में, और कुरीतियाँ बहुत सारी थी। शराब पीना करना और दूसरे जो है ना सामाजिक कुरीतियाँ थी। तो उनको कुरीतियों को दूर करने के लिए वो ये अभियान चलाए हुए थे कि भाई पढ़ेंगे तो इन कुरीतियों से भी आप बचोगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरियां करेंगे। तो उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ एक हॉस्टल बनवाया था। कुछ पैसे मतलब ज़मीन वगैरह गवर्नमेंट से ली और समाज के पैसे ले करके और वो बनाया, ताकि आज तो स्थितियाँ बहुत चेंज हो गई। यहाँ पे समाज के काफ़ी लोग आ गए, खुद के मकान हैं, उनकी जो है ना उनके यहाँ संस्थान हैं। उस समय कोई भी नहीं था जी। स्पेशली कोटा में जो है बहुत कम संख्या थी हमारे समाज के लोगों की जो यहाँ रहने वाले थे, और वो भी मतलब छोटे मोटे धंधे करते थे या खेतीबाड़ी करते थे आसपास गांव में। तो वो जो हॉस्टल बनाया, उस हॉस्टल का उद्देश्य यही था कि भाई गांव के जो लोग हैं जो शिक्षा पढ़ना चाहते हैं उसमें रहें, रह करके जो अच्छी शिक्षा वो पाएँ। तो हम लोग भी, मेरे साथी जैसे ये सामने हेमराज जी बैठे हुए हैं, डिफेंस से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, तो हम लोग उसमें रहे हॉस्टल में। हॉस्टल में रह करके पढ़ाई की उसके बाद में जो है फिर एग्ज़ाम देना शुरू किया। तो उस समय तो उद्देश्य यही था कि भाई कोई भी नौकरी मिल जाए तो आगे जो है ना अपना ठीक रहेगा, परिवार का जो है ना विकास होगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी। सीधे पुलिस में आए सर आप, या उससे पुलिस से पहले कुछ और भी सर्विस? नहीं, बिल्कुल पुलिस का हम तो जहाँ तक पढ़ते थे, बीए कर लिया, जहाँ तक तो यही पता नहीं था कि प्रशासनिक सेवा भी कोई होती है या इस तरह के एग्ज़ाम भी होते हैं जिससे हम प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं। उस समय तो इतना ही था कि भाई पढ़ लिख करके या तो मास्टर बन जाएंगे या पटवारी बन जाएंगे या कोई न कोई जो भी नौकरी मिलेगी वो नौकरी कर लेंगे। उस समय मैं जो पढ़ाई करने के बाद में जब बीए कर रहा था, बीए का सेकंड ईयर मैंने कर लिया था, तब मास्टर की ट्रेनिंग करने चला गया, टीचर्स ट्रेनिंग करने चला गया, वो भी बीएसटीसी जो प्रारंभिक टीचर्स होती है वो किया। उसके साथ साथ ही बीए प्राइवेट किया, बीए फाइनल जो है प्राइवेट किया, साथ के साथ ही एसटीसी की। 75 में जो सन 75 में बीए भी हो गया और वो एसटीसी भी पूरी होगी। उसके आधार पर फर्स्ट पोस्टिंग जो है एज ए टीचर, 3rd ग्रेड टीचर हो गया।
लेकिन वहाँ जाने के बाद में लगा कि हम आगे पढ़ सकते थे, बीए हो गया, अगर टीचर भी रहना है तो बीएड वगैरह करें, ताकि जो है ना एजुकेशन में उसमें मतलब प्रमोशंस हो या सीधे जो है ना लेक्चर्स वगैरह में आए। तो वो नौकरी छोड़ करके वापस एमबीए करने लग गए। एमबीए किया, एमबीए करने के बाद में फिर एग्ज़ाम देना शुरू किया दूसरे। तो एक विपणन विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी लगी, उसमें जो है ना काम किया। उसमें रहते रहते फिर एग्ज़ाम देते रहे और तहसीलदार सेवा में आ गए। तहसीलदार सेवा की ट्रेनिंग की, उस समय जो है फिर आगे का एग्ज़ाम दिया आरएस, तो पुलिस सेवा में सिलेक्शन हो गया। उसकी ट्रेनिंग पूरी करके और इधर आ गए, इसकी ट्रेनिंग की। उसके बाद में फिर इस तरह से पुलिस सेवा में आ गए। सीधा कहीं कोई नहीं आए, जैसा जैसा जो मिलते गए वैसा वैसा आगे बढ़ते गए। पुलिस सेवा में सर कहाँ कहाँ पदस्थापन रहा, किस रूप में, किस तरीके के चैलेंजेज देखे आपने और उसको फेस किया? पुलिस सेवा में मैं एज ए डिप्टी एसपी आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर में रहा और कोटा सिटी में भी रहा, उदयपुर में रहा। उदयपुर में भी, उदयपुर ग्रामीण में जो है ना आदिवासी इलाका, आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ आदिवासियों की समस्याएं देखी, उनका शिक्षा का स्तर देखा, उनकी सामाजिक कुरीतियाँ देखी और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रयास कर रखे हैं उनको भी देखा। उनके लिए जैसे आवासीय विद्यालय खोल रखे हैं, वहाँ भी जाते थे, देखते थे। तो अभी भी ऐसा लगता था, मतलब मैं वहाँ रहा था 89-90 के आसपास, तो उस समय तक भी ऐसा लगा था कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों को देख करके तो ऐसा लगता था कि अभी तो 50 साल और इनके लिए जो है ना उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के स्तर पर भी, या इस समाज से जो राजनीति में आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा भी, तब जा कर के ये लोग मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इसके अलावा एज एसपी, एज एडिशनल एसपी भरतपुर रहा। भरतपुर में अलग तरह की समस्याएं हैं, वो जाट बाहुल्य इलाका है उधर। फिर एसपी के रूप में वापस डूंगरपुर गया। नागौर एसपी रहा, नागौर भी जाट बाहुल्य इलाका है, वहाँ अलग तरह की समस्याएं हैं। एज एसपी रहा वहाँ पे। और फिर वहाँ से नागौर से हनुमानगढ़ गया, वहाँ अलग तरह की समस्याएं। वहाँ जो है ये आपका नहरी पानी की समस्याएं हैं, तस्करी की समस्याएं हैं, इसकी डोडा पोस्ट की, अफीम की, ऋण की तस्करी होती है। वहाँ के लोग जो विदेशों में नौकरियाँ करते हैं उनकी समस्याएं हैं। एनआरआई बन करके वो रहते हैं वहाँ, फिर उनकी शादियाँ कर लेते हैं। शादियाँ करने के बाद वहाँ जाके पता लगता है तो वहाँ ऑलरेडी शादी किए हुए होता है। तो वो जो लड़कियाँ थी वो मुकदमे, अलग टाइम का अलग अलग, हाँ, वो मुकदमे दर्ज कराती थी, काफ़ी मुकदमे होते थे इस तरह। तो वो एक अलग तरह का काम था और सीखने को मिला कि किस तरह के जो है ना समाज में काम हो रहे हैं। उसके बाद में झालावाड़ एसपी रहा। झालावाड़ एमपी बॉर्डर का जिला था, यहाँ अलग तरह की समस्याएं थी। एमपी के हथियार तस्कर वगैरह आते थे इधर से, एमपी से। आपके जो है ना ये जो चोरी करते हैं कंजर वगैरह, इनकी अलग समस्याएं थी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग। लास्ट आप झालावाड़ से झालावाड़ एसपी रहा। उसके बाद में मैं फिर जयपुर चला गया था। वहाँ जयपुर में EIG ट्रेनिंग रहा था, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ट्रेनिंग रहा था, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में। वहाँ पे जो है ना ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे, ट्रेनिंग स्कूल है, उनमें और पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित काम वहाँ पे होता है। उनके एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करना सारा उनके सिलेबस। कब रही आपकी रिटायरमेंट? 2014 में। अच्छा, एज ए एसपी रिटायर हुए आप एज एसपी जयपुर से ही? जयपुर से। अच्छा। सामाजिक की जागृति का हाडोती में जैसा भैरवलाल जी काला बादल का रहा, उसके बाद में अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति के माध्यम से जेमिनीस यूनिवर्सिटी जैसा एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन गया है। आज अपन उसके कैंपस में बैठे हैं, किस तरीके का अनुभव करते हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। न केवल
हमारे मीणा समाज में, बल्कि इधर हाड़ौती में तो सभी समाजों में आप जो है ना वैसे वर्ग को, महाजन वर्ग को और ब्राह्मण वर्ग को छोड़ दो, बाकी जो भी किसान कौम थी उनमें अधिकतर जो है ना खेती बाड़ी का ही काम वो करते थे। इसके अलावा शिक्षा का बहुत कम वो था, प्रचार प्रसार था। ये काम जो है हमारे समाज के लिए, तो मैंने जैसे पहले बताया श्री भैरूलाल जी काला बादल साहब ने किया, उनसे प्रेरणा ले लेकर के वो जाके सभाएं करते थे। इवन उससे पहले, जब ये मैं आपको 65 से 70 के बीच की बात बता रहा हूँ, उससे पहले भी उन्होंने तो सीकर तक में जा कर के वहाँ पढ़ाने का काम किया, क्योंकि उधर जो है ना सीकर और जो झुंझुनू और चूरू नहीं एडवांस तो था, पर हमारे समाज के जो लोग थे उनको जागृत करने की जरूरत थी। वो उनके क्या ज़मीनें नहीं थी, इधर तो ज़मीनें थी लोगों के पास, तो ये तो काश्तकारी काम करते थे, उधर ज़मीनें नहीं थी, तो वो जो है ना चोरियाँ वगैरह करते थे। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब फेमस है इस मामले में। तो उन लोगों को उसकी बुराई बता करके और शिक्षा का महत्व बता करके उन लोगों को शिक्षित करने का काम उन्होंने किया, शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। तो बाद में फिर तो गवर्नमेंट ने भी स्कूल वगैरह खोल दिए, वहाँ के लोग भी आगे उन्होंने भी जो है ना किया। वहाँ के जो शिखर झुंझुनू चूरू के जो शेखावटी के जो सेठ लोग थे, उन्होंने जो वहाँ स्कूल खोल रखे थे, उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को ही मिला, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों, सभी को मिला। सभी, तो मतलब उसका फ़ायदा तो मिला ही। तो उसकी वजह से वो वैसे भी आगे बढ़े। लेकिन जो शिक्षा का समाज में जो जागरूकता लाने का काम किया, वह भैरूलाल जी काला बादल, लक्ष्मी नारायण जी झरवाल साहब, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जयपुर के रहने वाले थे, उन्होंने किया। और उधर के शेखावटी के भी कुछ समाज के अच्छे जो है ना लीडर्स हुए थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में जो है काम किया, सामाजिक संगठन बनाए, उनके माध्यम से जो है ना किया। हमारे यहाँ जो है उस समय जब हमने देखा कि भाई शिक्षा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते, और उसी श्रेणी में जो जिस यूनिवर्सिटी के सामने अपन बैठे हुए हैं अभी, इसके जो चेयरपर्सन हैं ये भी उसी पीढ़ी के हैं। तो ये जब प्रशासनिक सेवा में रहे, और भी हमारे इस समिति में जो जुड़े हुए लोग हैं, अभी जो बसी से विधायक हैं श्रीमान लक्ष्मण मीणा साहब हैं, उनकी जब यहाँ पे पुलिस आईजी के रूप में पोस्टिंग थी, तो उस काम को जो बादल जी ने शुरू किया था, उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए ये अखिल भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति एक बनाई, और इस शैक्षणिक समिति के बैनर तले यहाँ पे एक बालिका छात्रावास बनाया। जयपुर में बालिका छात्रावास बनाया है, दौसा में एक बालक छात्रावास है। फिर एक समाज विकास समिति बनाई, जिससे जो है ना सामुदायिक भवन वगैरह बनाए हैं। तो वो जो उनका विज़न था लक्ष्मण जी मीणा साहब का, और उस समय जो आर.डी. मीणा जो अभी चेयरपर्सन है, ये लोग उसमें जो है ना पदाधिकारी थे, अखिल भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति में। इन लोगों ने जो है ना ये विचार किया कि भाई यहाँ पे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो वर्तमान में दूसरी संस्थाओं में जैसे जाते हैं तो परसेंटेज कम होती है, तो अच्छी संस्थाओं में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनके एडमिशन नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं अपना जो है ना एक ऐसा समाज का ही बनाएं, जिससे उनको जो है ना उसमें अच्छी शिक्षा मिल सके और वो आगे बढ़ सके, और छात्रावास बनाएं जिनमें रह करके वो पढ़ाई कर सकें। उसी क्रम में संयोग से गवर्नमेंट का सहयोग मिला, और गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी के लिए हमें जगह उपलब्ध कराई, छात्रावास के लिए जगह उपलब्ध कराई, उसमें छात्रावास बनाया। सामुदायिक भवन के लिए जगह उपलब्ध कराई, उसमें सामुदायिक भवन बनाया। सामुदायिक भवन बहुत अच्छा चल रहा है, छात्रावास बहुत अच्छा चल रहा है। आप गए भी होंगे, देखा भी होगा, उसमें जो है ना 200-250 बालिकाएँ रहती हैं, पढ़ती हैं, बहुत अच्छे माहौल में पढ़ रही हैं। और ये नहीं कि मीणा समाज की रहती हैं, उसमें सभी समाज की रहती हैं बच्चियाँ, और अच्छा उसमें माहौल है। उसी क्रम में ये यूनिवर्सिटी जो बनी है, बहुत कम समय में बनाई है, और इसके जो चेयरपर्सन है आर.डी. मीणा साहब, उनका और आदरणीय लक्ष्मण जी मीणा साहब का
जो उसके अध्यक्ष हैं समिति के, उनका इतना अच्छा विज़न है कि आगे किस तरह से चलना है, क्या करना है, उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और आज ये इस स्थिति में आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही आप भी पधारे थे, मतलब इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी वेस्ट जोन की, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो कोशिश ये कर रहे हैं, हम भी जो है ना प्रशासनिक सेवाओं से, पुलिस सेवाओं से, और भी हमारे साथी हैं, रिटायर होने के बाद में इस समिति से जुड़े हुए हैं और इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे समाज शिक्षित बने और बाकी लोगों के मुकाबले जो काफ़ी एडवांस चले गए हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकें, तो कम से कम जो है ना उतने अच्छे बन कर के और हम भी उसी तरीके से समाज का विकास करें।